आप सब लोग बेटा, आई होप सब ठीक हैं, सब अच्छे हैं। सो जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया है कि आज हम इकोनॉमिक्स पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो कैसा आता है और इकोनॉमिक्स जो है वो कैसा सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा मेन डाउट जो है बच्चों को यही रहता है। तो बेटा सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है। ओके, आप लोगों को इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो बना रखी हैं और आई थिंक 3 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इकोनॉमिक्स 11th क्लास के नाम से, तो वहाँ पर जाकर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से ये हैं और चैप्टर जो हैं वो कैसे हैं। इसके अंदर जो चैप्टर हैं वो इजी हैं या हार्ड हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा पता लगेगा। आप थोड़ा पढ़ के देखिएगा। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप लोगों को इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सेम वही चीज़ है कि आप लोगों को समझना आना चाहिए और आप लोगों की लर्निंग स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैम इकोनॉमिक्स में मैथ्स होता है क्या? तो बेटा मैथ्स होता है, लेकिन वो मैथ्स वो वाला नहीं है। 10th 11th वाला आप लोगों का मैथ्स नहीं होता है, तो इसलिए आप लोगों को घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल मैथ्स होता है वो आप लोग कर लेंगे। जैसे अकाउंट्स होता है वैसे ही, मतलब बिल्कुल अलग, डिफरेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा नहीं है, फर्स्ट टाइम आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो इसलिए आप लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, चैप्टर कैसा आता है और किस तरीके से आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर मैं एक सैम्पल पेपर की तरह लेकर आई हूँ। 2021 लास्ट ईयर का है ये। तो इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस का लेवल कुछ ऐसा रहता है, आप लोग देख भी सकते हैं। सैम्पलिंग चैप्टर है ना, सैम्पल मेथड वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। डाटा वाला चैप्टर है, स्टार्टिंग में ही आंकड़ों वाला, तो वहीं से क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, धीरे धीरे अगर यहाँ पर हम देखें तो ये देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चंस की अगर बात करूँ तो क्वेश्चंस इजी बनते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। और ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को मैक्सिमम थ्योरी आती है। थ्योरी मतलब याद करने वाली चीज़ें हैं। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं भी करते हैं, अगर आप मैथ्स इसमें छोड़ भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि सेकेंडरी डाटा जो है वो ओरिजिनल है या नहीं है। इन इंडिया सेंसस इज डन बाय सैम्पल मेथड। जनगणना हेतु भारत में प्रतिदर्शी विधि प्रयोग की जाती है। ये सारे ट्रू फॉल्स हैं, ये देख सकते हैं। तो ज़्यादातर आपको सारे के सारे थ्योरी ही मिलेगी, प्रैक्टिकल बहुत ही कम मिलेंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, ये एक सैंपल की तरह है। यहाँ से आप लोग देखिए कि किस तरीके से पेपर बनता है। ये देखिए, रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, फीचर्स बताने हैं आपको, 2 सहसंबंध गुणक की 2 विशेषताएँ। ये देखिए, ये आपका एक प्रैक्टिकल आ गया। फिर उसके बाद देखिए, ये फिर से थ्योरी आ गई। यहाँ पर आपको विशेषताएं और अच्छे वर्गीकरण के तत्व बताने हैं। यहाँ पर डिफाइन है, इनको हिस्टोग्राम, पॉलीगन, इनको डिफाइन करना है। फिर आप देखिए, मोड, मीडियन और क्वार्टाइल की इसको डिफाइन करनी है, परिभाषित करना है, चतुर्थक, माध्यिका, बहुलक वगैरह को। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, स्टेट द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। पंचवर्षीय योजनाओं के दीर्घकालीन उद्देश्य बताने हैं। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो मैक्सिमम आपको थ्योरी ही मिलेगी। ठीक है, थ्योरी क्या होती है? थ्योरी वो होती है बेटा जहाँ पर आपको लर्निंग करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आपको रटना नहीं है, सिर्फ लर्न करो, समझो। और वही चीज़ मैं जो है अपनी प्लेलिस्ट जो है मेरी इकोनॉमिक्स के नाम से, मतलब इकोनॉमिक्स 11th क्लास के नाम से, उसके अंदर मैं चैप्टर्स करवा रही हूँ। धीरे धीरे जितना टाइम मिल पाता है उतने में मैं चैप्टर करवाती हूँ। तो आप लोगों को उसमें थोड़ा सा देखने की, पढ़ने की ज़रूरत है। वो बच्चे जो अब 10th क्लास में गए हैं, वो बच्चे जो अभी मतलब कि 10th क्लास के बाद वो बच्चे जो 11th क्लास में गए हैं, या फिर वो बच्चे जिनके 10th में कंपार्टमेंट है और जो कुछ टाइम बाद 11th क्लास करेंगे, उन दोनों के लिए ये वीडियो है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और थोड़ा सा हिंट ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डर रहता है कि मैम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कैसा होता है, कैसे इसमें पेपर आते हैं, किस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, किस तरीके का टॉपिक होते हैं। तो इसलिए ही आपको जो डिस्क्रिप्शन है या फिर आपको चैनल की जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, चैप्टर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने चैप्टर्स करवाए हैं और धीरे धीरे वहाँ पर मैं पूरी बुक फिनिश करूँगी। धीरे धीरे प्रैक्टिकल पर भी हम आएंगे, लेकिन मेन हिस्सा जो है वो थ्योरी वाला है, तो इसलिए हम थ्योरी कंप्लीट करने में ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो आप लोगों को अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैम इकोनॉमिक्स है तो मैथ्स ही आएगा या फिर हमसे होगी या नहीं होगी। बेटा बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, सोचना नहीं है, और आराम से पास होंगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे हम। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। बाकी आप लोगों को जब तक फाइनल एग्जाम्स आएंगे तब तक मैं आप लोगों के लिए
काफ़ी वीडियोज़ हम लोगों की प्लेलिस्ट में हो चुकी होंगी, ताकि आप लोग वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। और आप लोग एक बार जो मैं प्लेलिस्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो बहुत ही फ्रैंक तरीके से मैंने वहाँ पर पढ़ा रखा है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, आप लोगों को टेंशन ना हो। और फ्रैंकली तरीके से कॉन्सेप्ट अगर समझो तो बना के आप कुछ भी उसमें फिर लिख सकते हो, अगर आपको बेसिक पता है किसी चीज़ का। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। कुछ डाउट हो, कुछ भी आप लोगों को लगे तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक सबके जो लिंक्स हैं ग्रुप के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप ग्रुप्स को वहाँ पर ऐड हो सकते हैं लिंक पर प्रेस करके। ठीक है, जल्द ही नई वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।